हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर बाकी के हफ्ते ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ये आप लोगों के लिए 12 से 26 जुलाई की रीडिंग होगी। 12 से 26 जुलाई 2 हफ्ते आपके इसमें कवर किए जाएंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन के हिसाब से या नाम से देखूं तो ज्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरे रिलेटेड कोई रीडिंग और डिटेल्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है तो यार स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, विजिट करें। इस वेबसाइट पे आप अपने तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट 199 रुपीज में। एंड ये आप लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ब्यूटीफुल है, आप लोगों के लिए सारे सवालों के जवाब देगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन कीजिए और बहुत मजा आने वाला है आपको। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए स्पेशली बनवाई गई है। मैंने उसे पूरा अपने जितने भी नॉलेज थे, जितने भी बुक्स थे, वो सब देकर उसको बकायदा डिजाइन कराया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में, करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ इससे पहले आप आगे बढ़े। डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो वो जुलाई मंथ की आप लोग चेकआउट करें। जुलाई मंथ और आपका राशि डाले और द डिवाइन टैरो लिख दे, यूट्यूब पे सर्च बटन पे आपको आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल वर्जन नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो चीजें, लाइक ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए करियर लव कैसा रहेगा, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है, लीगल मैटर्स हैं, फ्रेंड के साथ कैसा टाइम जाएगा, क्रश है तो कैसा टाइम जाएगा, वो सब चीजें जाननी है तो आप डिटेल रीडिंग जुलाई मंथ की जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के लिए बनाया है। मैं हर मंथ की रीडिंग में, मंथली रीडिंग जो होती है वो बहुत डिटेल बनाती हूँ। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग जल्दी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होगा, इसलिए थीटा पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ, स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मेष राशि वालों के लिए 12 से 26 जुलाई ओवरऑल कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड। 12 से 26 जुलाई we have Queen of Cups, Ten of Wands, Three of Swords, Knight of Wands, King of Cups. Okay, मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर सकती है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप से प्यार करते हुए, खुद पे फोकस करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हो। इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव रहोगे। ऐसा लग सकता है कि बहुत से लोग आपके आसपास तो हैं लेकिन आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लाइक जैसा आप उनसे प्यार करते हैं, जैसी केयर आप उनकी करते हैं, उतना वो आपको केयर नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हैं कि लाइक शोर बहुत है आसपास, एम्बियंस में बहुत सारे लोग हैं जो आपके अपने हैं, पर कोई समझने वाला आपको नहीं है। आप एक लोनली लॉस्ट एनर्जी फील कर सकते हो। थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिस पे आप रिलाय कर सको, जिस पर आप निर्भर कर सको, जिससे आप कोई अपेक्षाएं रख सको, कोई आपको भी प्रेम करे, कोई आपको भी समझे। इस तरीके की फीलिंग आ सकती है जहां पर आपको लग सकता है कि आप अकेले हो, आप अपने अंदर एक अकेलापन, एक बर्डन सा महसूस करोगे। आसपास ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऐसी सिचुएशंस रहेंगी नेक्स्ट 2 वीक्स में जिसमें आप थकावट बहुत महसूस करोगे अपने अंदर। ऐसा महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन, काम का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। काम का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, भाग दौड़ बहुत रह सकती है, आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। या ऐसा हो सकता है कि मन बहुत ज़्यादा आराम चाहता है पर किसी न किसी सिचुएशन की वजह से आराम कर नहीं पाएंगे। काम की भागदौड़ की वजह से ऐसा लग सकता है कि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऐसी फीलिंग हो सकती है। आप अपनी लाइफ में थ्रिल, एक्साइटमेंट मिस करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में अब वैसा वाला स्पाइस, रोमांस या एक्साइटमेंट नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पहले आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, फुल ऑफ लाइफ थे, खुश रहते थे। अब वैसी वाली बात नहीं रही आपकी लाइफ में, वैसे वाले एक्साइटमेंट नहीं रही। आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ स्पाइस या रोमांस मिस कर रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है। इमोशनली सेंसिटिव रहोगे, खुद पे फोकस तो कर रहे हो करंट एनर्जी में। येस, यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप पर ध्यान देने की, अपने आप को इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर काम का, लोगों का, सबका एक प्रेशर बना हुआ है, एक बोझ सा बना हुआ है जो आप फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऐसी भी एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर जिन पर भी आप भरोसा कर रहे हैं, जिन पर भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, जिन पर भी आप रिलाय कर रहे हैं, वो लोग आपको किसी न किसी कारणवश हर्ट कर दे रहे हैं, या उनकी कोई बातों से आप जल्दी हर्ट हो जा रहे हो। ठीक है, इन योर करियर, यूनिवर्स मुझे पता है मेष राशि वालों के लिए करियर में क्या आ रहा है।
12 से 26 जुलाई। इन योर करियर आप मल्टीटास्किंग करेंगे, एक साथ बहुत सारे काम का आपके ऊपर आएगा स्ट्रेस कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। हर चीज़ का प्रेशर आप पर बना रहेगा, लाइक ऐसा लगेगा कि अभी ये काम पूरा हो ही नहीं रहा है कि दूसरा आपके ऊपर खड़ा हो जाता है। कहीं न कहीं दूसरी एक प्रेशर आपके ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। आपको अगर जॉब की तलाश थी, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर आप वेट कर रहे थे, एक अच्छी जॉब ऑफर आपको ज़रूर मिल सकती है, एक अच्छी जॉब प्रपोज़ल मिल सकती है। एंड कहीं न कहीं आप अपनी सेविंग्स को लेकर भी बहुत फ़ोकस्ड रहोगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपनी सेविंग्स पे बहुत ध्यान दोगे। फिज़ूल खर्ची जो अभी तक हुई है, वो आप अवॉइड करोगे। आप कहीं न कहीं इन 2 हफ्तों में ना अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करोगे, क्योंकि आपको लगेगा मुझे अपने काम पे ही फ़ोकस करना चाहिए, लोग तो मुझे वैसे ही नहीं समझेंगे, तो बेटर है कि मैं अपने काम को वैल्यू करूँ, ठीक है? जॉब ढूँढ रहे हो तो एक अच्छी प्रपोज़ल आपको ज़रूर मिलेगी जॉब की, एक अच्छी ऑफ़र आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं कि बैठे-बैठे आएगी, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो एक अच्छा जॉब ऑफ़र, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिल सकती है, ठीक है? एक स्टेबल लाइफ़स्टाइल बन सकती है, आप अपनी सेविंग्स पे बहुत ध्यान देंगे, कुछ नई चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे और हो सकता है प्रॉपर्टी या लैंड वगैरह बाय करें, ये भी संभावनाएँ दिख रही हैं। पैसों को सही जगह निवेश करते हुए आप नज़र आएँगे। किसी तरीके की पुराने के लाइफ में लॉस जो हुआ है अपने काम में, जो आपने समझो जॉब स्विच की है या छोटा-मोटा लॉस हुआ है पास्ट में, उससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इन 2 हफ्तों में ऐसा रहेगा कि पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आप चेंज हुए हैं, आप ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं, आपके काम करने का तरीका बदल चुका है, ठीक है? आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है, अब आप अलग तरीके से अपने काम को जो है हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी संभावना है कि आप कहीं न कहीं अगर सोच रहे हैं किसी पे रिलाय कर रहे हैं, जैसे बिज़नेस में आप किसी एम्प्लॉयी पे रिलाय कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार वो इंसान आके अपना काम सँभाल लेगा या कर लेगा और सडनली वही इंसान छुट्टी कर लेगा और उसका प्रेशर भी आपके ऊपर आ जाएगा। तो एक थोड़ा-सा ओवरलोड रहेगा आपके ऊपर काम का, ओके? कुछ रहेगा आपके ऊपर, एक प्रेशर बना रहेगा। ये भी याद रखिएगा कि कुछ सीनियर्स जो हैं आपके आस-पास, जो आपको वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, क्रेडिट नहीं कर दे पा रहे थे, इन 2 हफ्तों में वो लोग कहीं न कहीं आपको लाइक कहीं न कहीं वैल्यू करते हुए, आपको एप्रिशिएट करते हुए ज़रूर दिखेंगे। आपको लेकर अगर उनके मन में कोई गलतफ़हमी थी, पास में कोई पॉलिटिक्स हुई थी, तो उसको लेकर उनके अंदर गिल्ट भी एक आता हुआ दिखेगा कि अरे यार! हाँ, पास में हमने आपको गलत समझ लिया था या आपके काम को हमने गलत मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, बट अब हम समझते हैं आप अपना हमारी कंपनी के लिए कितना मेहनत कर रहे हो। ठीक है? वो एक अपॉलॉजी की भी एनर्जी आते हुए दिख रही है, जहाँ पर आप जो है कहीं न कहीं महसूस करेंगे कि लोगों को जो आपके वर्क प्लेस पे ही होगा ये, आप बिज़नेस पे हो, जॉब पे हो, आप महसूस करेंगे कि लोगों को अपनी गलती ऐसा महसूस हो रही है। उनको लग रहा है कि भई हमने जो इसको बोला है या इसके साथ किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। या किसी एम्प्लॉयी ने आपको बीच मझधार पर छोड़ा है, बिना कुछ सोचे-समझे आपका काम अटकाया, तो उस इंसान को भी देखोगे कि गिल्टी फ़ील कर रहा है या कर रही है। फ़ील करोगे कि वो इंसान जो है फ़ील कर रहा है कि यार मैंने इस इंसान के ऊपर बहुत दिक्कत पैदा कर दी, फालतू इसको टेंशन दे दिया, प्रेशर दे दिया। आप फ़ील करेंगे लिटरली वो इंसान बहुत ज़्यादा झुकता हुआ, आपके लिए झुकाव दिखाता हुआ, लाइक एक तरीके का मूवमेंट दिखाता हुआ या दिखाते हुए नज़र आएँगे। आपके लिए चैलेंज आपके काम में सबसे बड़ा क्या बनेगा? चैलेंज आपकी फैमिली ही बनेगी। इन 2 हफ्तों में सबसे बड़ा चैलेंज फैमिली क्यों बनेगी? क्योंकि फैमिली की वजह से आप बार-बार थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। जैसे कि या तो वो आप जॉब पे जाओगे, वो आपको बार-बार छुट्टी करने की एडवाइस देंगे या फलाना कोई कॉल आ जाएँगे कि भई यहाँ आ जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, ये इवेंट अटेंड कर लो, वो ये ध्यान दे दो, ये वो करते हुए आओ या करती हुई आओ। तो एक फैमिली प्रेशर आपके ऊपर रहेगा और या आपके ऊपर अपनी फैमिली को लेकर कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई माहौल ऐसा है जिसकी वजह से आपके काम में दिक्कतें आपको महसूस होंगी। तो इस 2 हफ्तों का चैलेंज जो आपके करियर में बनने वाला है, वो आपकी फैमिली ही बनेगी। आपकी फैमिली की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि रूटीन थोड़ा डगमगा जा रहा है बार-बार उनकी वजह से। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने से खुद को बचाओ, अपनी प्रायोरिटी सेट करने की कोशिश करना। इन 2 हफ्तों में ध्यान रखना कि आप जो भी काम कर रहे हैं भाई उसको आप वेल डिसिप्लिन, भाई ये काम कंप्लीट करने के बाद ही मुझे दूसरा काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई फलाना बुला रहा है आपको कॉल करके कि भाई आप भागे-भागे जा रहे हो अपना काम-धाम छोड़ के, तो प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत ज़्यादा है। एंड डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लाभकारी रहेगी, ठीक है? फाइनेंसेस अभी अपने इतने अच्छे नहीं होने वाले, इन 2 हफ्तों में ठीक-ठाक ही रहेंगे, फाइनेंस जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। कोई बड़ा धन लाभ या बड़ा कोई मैजिकल अबंडेंट होते हुए आप नहीं दिखाई दे रहे, सिचुएशन नॉर्मल ही है, फाइनेंस जैसा चल रहा है चल रहा है। हाँ, अगर जॉब ढूँढ रहे हो तो एक अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है? एक सेफ सिक्योर जॉब ज़रूर मिलने वाली है आपको। इस 2 हफ्तों में आप नोटिस करेंगे कि बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, ठीक है? लेट्स सी आपकी लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है 12 से 26 जुलाई तक, मेष राशि। 2 of swords, we have 2 of swords, we have ace of wands, 8 of wands, chariot, 9 of wands. So in your love relationship जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, देखो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो देयर इज समवन न्यू जिसकी मैं आप लाइफ में देख पा रही हूँ, जिसको लेकर आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है? अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कोई नए इंसान से आप बातचीत कर रहे हो या किसी नए तरीके का आपके तरफ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक एक होता ना कि अप्रोच है, सम न्यू न्यू अप्रोच
क्योंकि चैरियट की एनर्जी आपके पास ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चैरियट की एनर्जी आप 2 जगहों पे अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, ये नोटिस हो रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स आप कंफ्यूज्ड हैं डिसीजन मेकिंग में, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, इस इंसान पे भरोसा करूं, रिलाय करूं या नहीं करूं, वो वाली दिक्कत को दिखा रहा है। विद एस ऑफ वॉन्ड्स आप एक नए पैशन, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ खुद पर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए नए पर्सन के या नए अप्रोच के भी पॉसिबिलिटी है। या तो आपके पास एक नया काम आ गया जिस पे आप फोकस कर रहे हो, या आप कुछ नए तरीके का अप्रोच अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि कोई इंसान है जो आप में इंटरेस्ट दे रहा है या अट्रैक्शन आपकी तरफ रिसीव कर रहा है, कोई है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कुछ नए अप्रोचेस या ऑफर्स देखने को मिलेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कम्युनिकेशन या मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे आपको खुशी महसूस हो सकती है। कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आपको आ सकता है जिससे आप बहुत खुश भी हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि ओह फाइनली, बट शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन? बस यहाँ पे यही बात आकर आपको अटकेगी कि इस इंसान पे भरोसा करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मैसेज कॉल तो आ गया है, बट अब क्या करना चाहिए, क्या इस इंसान पे ट्रस्ट करना सही रहेगा? आप इस इंसान को लेकर बहुत कंफ्यूज रहोगे, इस पे भरोसा करना दिक्कत लगेगा, आप इनके साथ आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्योंकि एक पल तो आपका दिल कह रहा है आप इनके साथ आगे बढ़े, अगले पल आपको डर लग रहा है कि ये इंसान मुझे धोखा देगा। ये कोई न्यू पर्सन या आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हैं और इस इंसान को लेकर आप थोड़ी सी दुविधा में रहेंगे। ठीक है, चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इस इंसान को लेकर ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है, प्रैक्टिकल रहना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो या तो आपके पास ऑफर्स हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि इस इंसान पर भरोसा करें कि नहीं करें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के एनर्जी में क्या देखा था? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बता रहा है आपका हार्ट ब्रेक, जो बता रहा है कि दिल टूटा था, किसी कारणवश कुछ गलत हुआ था आपके साथ, जो एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग में बैठ गए हैं। और डेथ का कार्ड हमारे सामने करियर के टाइम पे आया था, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक नई ऊर्जा, कुछ खत्म हुआ वो जो वापस रीबर्थ की एनर्जी में भी आ सकता है। और ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पास्ट पर्सन भी आ सकता है। हम आगे पास्ट पर्सन की भी एनर्जीज को चेक करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आपके पास्ट पर्सन या न्यू पर्सन की जो है एंट्री, जिसको लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे, ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर आप सोच विचार करेंगे कि शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट, मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, ये इंसान ने मुझे, क्योंकि आपको डर लग रहा है फेलियर का, आपको लग रहा है रिजेक्ट होने का, आपको डर लग रहा है कि अगर इस इंसान ने मुझे अपनाया नहीं तो क्या होगा। इस इंसान के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके लिए डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो रही है, बिकॉज आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक होता है ना कि डिसीजन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जा रहे हो इस इंसान को लेकर। मेरे को कुछ क्लैरिफायर भी निकालने पड़ेंगे, रुको मैं एक और डेक रख रही हूँ ताकि हम क्लैरिफायर निकाल सकें। सो यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई चैरियट, प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप क्लियरली किसी इंसान को सबोटाज कर चुके हो, अपनी लाइफ से निकाल चुके हो, बातचीत बंद कर चुके हो, उस इंसान से डिस्कनेक्ट कर चुके हो, कहीं ना कहीं किसी कारणवश उस इंसान से दूरियां हो चुकी है, लेकिन अब उस इंसान का दोबारा कम्युनिकेट करना आपको कंफ्यूज कर रहा है। दोबारा मैसेज कॉल्स अप्रोच करने से आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपसे चाहते क्या है या ये इंसान आपसे चाहती क्या है। और इस इंसान को लेकर आप इतने कंफ्यूज हो कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि क्या मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इस इंसान के साथ मेरा मूवमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एम आई गोइंग टू रिग्रेट दिस इस कनेक्शन में। यूनिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन दिस 9 ऑफ कॉर्ड्स सामने वाले के एफर्ट्स और एक्शंस को लेकर आप डरे हुए हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक पल आपका दिल बहुत चीख चीख के आपको कह रहा है कि आप इस इंसान को बहुत पसंद करते हैं, आप इस इंसान से कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, लेकिन अगले ही पल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको बार बार हर्ट होने का शौक नहीं है। सो वापस ना हर्ट हो जाओ इस चक्कर से आप डरे हुए, लेकिन ऑब्सेस्ड भी हैं, आप इस इंसान से बहुत अटैच भी हैं। मुझे पता है इस इंसान का इंटेंशन क्या है इनके लिए। जिस भी नए पर्सन की या जिस भी पर्सन की हमारे यहाँ पे बात हो रही है, वो इंसान के बारे में मुझे बताएं, वो कौन है और उनका इंटेंशन क्या है। सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हीरोपेन। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ये कोई स्ट्रांगली एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड ऐसा लग रहा है कि इंसान का जो मोटिव है, एक तो ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत चाणक्य है। मैं नहीं कहूँगी मैनिपुलेटिव एज इन बहुत गलत सेंस में, हो सकता है ये आपके साथ बस पॉजिटिवली रहना चाहते हैं और रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके के दाव पेच लगा सकते हैं, ये कुछ भी ट्राई कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी है जिसके साथ आपको अच्छा तो बहुत लगता होगा, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपको बहुत मज़ा आता होगा, बट ये बहुत सेफ चलना चाहते हैं, ये बहुत सेफ चलना चाहते हैं या सेफ चलना चाहती हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ एक प्राइवेट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, प्राइवेट, जिसमें फिलहाल उनको कुछ करना ना पड़े। ये कोई एक्शन लेने में फिलहाल वो नहीं है कि भाई चलो हैप्पीली एवर आफ्टर और शादी वादी, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा या तुझको ही दुल्हा बनाऊंगा वाले गाने नहीं गुनगुना रहे। इस इंसान को बस आपके साथ रहना है और डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन क्या है? एक स्टेबल सिक्योर फ्यूचर जरूर है,
बट ये पब्लिकली क्या आपके लव को दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहती हैं? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये पब्लिकली आपको ओन नहीं करना चाहते, बट ये आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, स्पिरिचुअली बहुत अलाइन्ड है, मोस्ट लाइकली ये इंसान आपको बहुत कन्फ्यूज़ भी करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएँ इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन। सो जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आपके साथ बहुत एक अच्छे मोमेंट और अच्छे पलों को बिताना। आपके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं। विथ यू उनकी लाइफ में इन्हें अजीब ही लेवल ऑफ पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट और खुशी महसूस होती है। आपके साथ इनको एक अलग ही लेवल की ऊर्जा मिलती है, जिससे बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये लियो साइन भी हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, बर्थ नंबर 7 या 8 हो सकता है या 3 हो सकता है। इनके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनको आगे बढ़ने में कहीं न कहीं पुश कर रहे हैं। नॉट फाइनेंशियली ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इमोशनली आप इनको एक कोई एनर्जी देते हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड या हैप्पी फील कराता है, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएँ इनके लव रिलेशन अच्छा एक और चीज़ जो मैं लव रिलेशनशिप में कंसिडर करूँगी, अगर आप कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट की बात अगर साइडलाइन कर दी जाए इन कॉन्टैक्ट में, तो आप अपने रिलेशनशिप में जिसमें इन कॉन्टैक्ट है, जैसे मैरिड हो या अफेयर है या जो भी, आप अपने पार्टनर की किसी बात को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ रहोगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। उनकी कुछ ऐसी बातें आपके सामने रहेंगी जिसको लेकर आपको लगेगा कि यार ये पर्सन बहुत पॉलिटिकल होने की कोशिश कर रहा है, या ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मुझे अम, आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बुद्धिमानी नहीं हो, आपको समझ में सब आ रहा है कि सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो उस इंसान के इरादे आपको समझ में आ रहे हैं, वो इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, बट उस इंसान के बिना आप रह भी नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो उस इंसान को लेकर आप थोड़े से उलझे से रहोगे, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। मेष राशि वालों, इन कॉन्टैक्ट वाले या मैरिड लोग हो या अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से उलझे हुए ज़रूर रहोगे। आपको लगेगा कि यार आई एम नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन, इस इंसान का आखिर मेरे लिए मकसद क्या है? और ये इंसान की फीलिंग्स, इंटेंशन सेम ही है जो हम लोग ने अभी निकाली है। वही एनर्जी आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये इस इंसान को बस आपके साथ रहना है, आपकी साथ आपकी आपका आपका एनर्जी इन्हें भाता है, आपके साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके लिए कहीं न कहीं ये आपको पूरी तरह ओन नहीं कर रहे। मतलब ऐसा होता है ना कि भई मैं इस इंसान के लिए लड़ जाऊँ, मर जाऊँ, पब्लिकली दुनिया से भिड़ जाऊँ कि भई ये मेरे बंदे को या बंदी को कुछ बोला कैसे, ये वो पर्सन नहीं है। ये छुपकर आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग है, पर पब्लिकली ज़्यादा एक होता है ना, भले आप इनके साथ मैरिड हो, भले आप इनके साथ अफेयर में हो, बट पब्लिकली ये इंसान आपको ओन नहीं कर रहे। पब्लिकली ये आप 10 लोगों से आपके लिए नहीं लड़ रहे। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। वो एक दिक्कत है। और ट्रस्ट करना क्या सही है? मैं कहूँगी कि लेट्स सी यूनिवर्स क्या जवाब देता है। यूनिवर्स मुझे बताएँ इस रिलेशनशिप में एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो रिलेशनशिप से ये इस इंसान को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं? मुझे बताएँ उसके लिए एडवाइस क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, वर्ल्ड, और चैलेंज क्या है? वी हैव चैलेंज, 8 ऑफ कप्स, और ओवरऑल एनर्जी मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है इन नियर फ्यूचर? प्रोफॉन्स। सो आपके लिए एडवाइस क्या है? यूनिवर्स का एडवाइस ये है कि आप खुद पर भरोसा करें, किसी और पर ट्रस्ट करने की कोई गलती नहीं करें। इस वक्त सिर्फ आपका ध्यान आपके गोल्स पे, अपने करियर पे होना चाहिए। पेशेंस रखो, बहुत ज़्यादा सब्र लाने की कोशिश करो। ओवर थिंकिंग जो है आपको पता है, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेना भी नहीं है। टेक योर टाइम, अपने आप को इमोशनली समझने का टाइम लो। द मून की एनर्जी आपके अंतर मन को ना समझने का टाइम लेने को कहती है। ये कहती है कि अपने अंदर मन झाँको कि तुमको क्या महसूस करना है, क्या चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप में या जिस इंसान के साथ हो उसके लिए तुम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो डोंट फोर्स योरसेल्फ। अपने आप को फोर्स करना बंद करो कि नहीं मुझे इस इंसान के साथ आगे ही बढ़ना है। जितना हो सके अपने आप के साथ समय बिताओ। वर्ल्ड की एनर्जी बता रहा है कि कोई कार्मिक साइकिल आपका एंड हुआ है, कोई कार्मिक टॉक्सिक एनर्जी आपकी ज़िंदगी से एंड हुई है। ये एक नए चैप्टर का, एक नए अध्याय की एक ब्यूटीफुल शुरुआत है जो आपकी लाइफ में बेटरमेंट लाती हुई नजर आ रही है। चैलेंज क्या आएगा? चैलेंज आएगा टू लेट गो। किसी रिलेशनशिप को लेट गो करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, या किसी इंसान की कोई गलती है जो आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है आप लोगों के लिए। और 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि एट द एंड यू विल रिसीव अ सेलिब्रेशन और मे बी समथिंग जो आपको एक्साइट कर सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। सो विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज। सन एट द एंड ऑफ योर जर्नी, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू विल बी, मतलब आप बहुत हैप्पी या बहुत खुश होने वाले हैं। आपको नेम, फेम, सक्सेस और रिकॉग्निशन मिलेगी। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फुली कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में आपका स्पार्क वापस आ रहा है
आप अपनी लाइफ में खुद को दोबारा हँसता हुआ देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। विल यू एबल टू रिसीव अ कमिटमेंट, और या इस इंसान से क्या कभी आपको कुछ रिसीव हो पाएगा? यूनिवर्स क्लैरिफाई करें प्लीज़। यस, आपकी डिज़ायर ज़रूर फुलफ़िल होगी, बट ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप प्लान कर रहे हो उस हिसाब से चीज़ें हों। आपके लिए चीज़ें वर्क ज़रूर करेंगी, बट हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली रिप्रेज़ेंट हो रहा है कि आप जिस इंसान के साथ कनेक्ट हैं, या अगर इस इंसान को लेकर आप टेंशन में हैं कि मैं इस पे भरोसा करूँ कि नहीं, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है खुद पर ट्रस्ट करो। खुद के आगे किसी पे भरोसा मत करो। अपने माइंड को ये बताओ कि क्या तुम चाहते हो? क्या तुम एक कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशनशिप में या एडजस्ट करके रहना चाहते हो? अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई, ये ऐसा रिलेशनशिप मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, तो टेक योर टाइम। सामने वाले के साथ रूड होने की ज़रूरत नहीं, बस पोलाइटली उसको थोड़ा कम धीरे-धीरे बात करके डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है नहीं भई, अपने मन को पहले क्लियर रखो, आपके माइंड को कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप रिग्रेट में चले जाते हो, आप गिल्ट में चले जाते हो, आप हर्ट करने लगते हो खुद को, ये मत करो। अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो। खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़, मेडिटेशन, वर्कआउट, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। वर्ल्ड की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके लिए नेम, फेम, सक्सेस और रिकॉग्निशन आ रही है। या तो आप विदेश यात्रा करने वाले हैं बहुत जल्दी, आपको विदेश जाना पड़ सकता है। हो सकता है आप इस चीज़ का सपना देख रहे हैं बहुत टाइम से। बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? चीज़ों को लेट गो कर पाना। क्या लेट गो कर पाएँगे? चीज़ों को लेट गो करना आसानी से आपके लिए मुश्किल होगा, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। यूनिवर्स ओवरऑल मुझे हेल्थ के बारे में बताएँ, मेष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी 12 से 26 जुलाई? इन योर हेल्थ, आप फिटनेस फ्रीक तो होने वाले हैं, फिटनेस पे बहुत ध्यान देंगे, बॉडी में हीट बढ़ सकती है और ठंड बहुत लग सकती है, सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है, और या तो बॉडी बहुत ज़्यादा, आप बोलोगे दीदी ठंड भी लगेगी, हीट भी बढ़ेगी। देखो, हीट का प्रॉब्लम मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो, या तो आप कुछ स्पाइसेस ज़्यादा खा रहे हो, जिसकी वजह से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अचानक से ब्लोटिंग फील होगी, अचानक से ऐसा लगेगा पेट बहुत फूक गया है, या सर में बहुत भारी भारीपन महसूस हो रहा है, ठीक है? एट द सेम टाइम 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अचानक से या तो कोई घुटने में चोट लग सकती है, या आपको ठंड वगैरह लगने के भी चांसेस हैं। हीट और ठंड कैसे साथ में होगा? हो सकता है हीट बाद में हो, 2 दिन के बाद वो ठीक हो रहा है, फिर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, बारिश में भीग रहे हो, उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके लिए दिक्कत हो। थोड़ी सी ऐसी इशू रहेगी जहां पर आप समझ लो कि आप सबको बोलोगे कि यार मुझे बुखार बुखार लग रहा है, पर लोग बोलेंगे नहीं, देयर इज भाई बुखार तो है ही नहीं, तेरी बॉडी तो ठीक ही है। तो अंदर से समझ नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। एट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या प्रॉब्लम है, अंदर से कुछ इनर अजीब सा है, तबीयत अजीब सी लग रही है, बट लोगों को बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि है क्या भाई प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करना, खुद ब खुद ये ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और स्पाइसेस थोड़े अवॉइड करो, स्पाइसी फूड अवॉइड करो, ठीक है? ओवरऑल लास्ट मैसेज यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है मेष राशि वालों के लिए। स्टार, सो जस्ट स्टे पॉजिटिव, जस्ट स्टे काम, काम रहने की कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो, सब्र रखने की कोशिश करो, खुद का माइंड बहुत पॉजिटिव रखो। चीज़ों को जिस तरह से आप देख रहे हो, जरूरी नहीं की चीज़ें वैसी हो, लोग वैसे ही हों। इस समय बस आपके मन को टटोलो, आपका मन बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसे बैलेंस करने के लिए अपना जितना हो सके उतना टाइम लो, ठीक है? हर इंसान को नेगेटिवली देखना बंद करो, पॉजिटिवली देखने की कोशिश करो, ठीक है? दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।